हाय एरीज, मेरी एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए रेस्ट ऑफ फरवरी वीकली रीडिंग है। तो इसमें हम देखेंगे करंटली आप कहाँ पर हो, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और ये रेस्ट ऑफ फरवरी आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और हिडन क्वेश्चन में आपको क्या पता नहीं है कि क्या आने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नर्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, लेट्स सी what's the higher messages for you, Aries? What's the higher messages for you? What's the higher messages for Aries? Please, Spirit, give me a one card or two cards. What's the higher messages for Aries? What's the higher messages for Aries? What's the higher messages for Aries? Okay. Let's get started, Aries. Stand still, flow. मे भी शायद हो सकता है कि ये रेस्ट ऑफ द फरवरी एरीज कहीं ना कहीं सी ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट मीन्स कि जस्ट कोई फ्लो नहीं हो पा रहा है, जस्ट एक ही जगह में स्टक हो, एंड जैसे कि आप काम तो कर रहे बट आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेस्ट ऑफ फरवरी कहीं ना कहीं स्टैंड ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस हो एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, एंड इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो, जस्ट एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो। जब वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा अपने आप ही आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप एफर्ट डाल रहे हो कि आपकी लाइफ में जॉब आए बोल के। ओके, या कोई अपॉर्चुनिटी है बट नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए आप ना कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जब सही टाइम आएगा रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट मैसेज इज देयर, क्लियर योर वाइब्स। ओके, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज द आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है, ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा, मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा, मेरी लाइफ में मैं स्टक हो गया हूँ, मैं कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं क्लियर योर वाइब। जो भी आपकी थॉट है ना उसको क्लियर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, गो विद द फ्लो। ओके, क्योंकि यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि अभी आपकी ना एनर्जी या फिर आपकी माइंड जो सोच है उसको क्लियर करने की जरूरत है। दैट्स वाई शांत रहिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड गो विद द फ्लो। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज दिस, कनेक्ट विद म्यूजिक, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। ओके, तो अगर किसी की ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लाइफ में, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, या फिर कोई तरक्की नहीं हो पा रही, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए कहीं ना कहीं म्यूजिक का सहारा लिए। जो भी आपको ना सुन के या फिर देख के अच्छा लगता है वो काम कीजिए ताकि आप पॉजिटिव रह सको। ओके, पॉजिटिव रह सको और अपनी नेगेटिव ना सोच पाओ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि चारों कार्ड के बेसिस पे कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करें कि कब आपके पास में रिजल्ट आए। ओके, बट आपको ना पॉजिटिव रहने की जरूरत है ताकि जब रिजल्ट आए, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट लाइक दिस, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके लाइफ में होगा। तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी फोकस करें, जो भी एफर्ट डाल रहे हो वो आपको मिल सके। ओके, और कनेक्ट होइएगा म्यूजिक के साथ में अपने आप को फ्रेशनेस देने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज एरीज।
Okay. See, page of fire. This is your energy, guys. Page of fear. This is your page of fire, page of fear and king of water. कहीं ना कहीं mental तौर पे या फिर energetic या फिर emotional तौर पे you're so much drained. Okay. तो इसीलिए क्लियर होइएगा अपने उस एनर्जी को. Let's see. One more shuffle, Aries. Okay. Let's get started, Aries. Aries, currently page of fear. See, कहीं ना कहीं page of fear. This is the card of clarity. Okay, कहीं ना कहीं information लेते हुए दिख रहे हो, क्लियर होते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में. That's why यूनिवर्स यही बोलना चाहती है कि क्लियर योर वाइब्स. ओके, अगर आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, क्योंकि करंटली आप अपनी लाइफ में क्लियर होने माइंड से या फिर इन्वायरमेंट से क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली एक नेक्स्ट मूव ले सको. पीसफुली आप फ्री होके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको इन अ माइंड लेवल. ओके, पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस. कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ताकि वो अपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है. ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है उसको लेके. ओके, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक न्यू उड़ान भर सके. ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में एक पीसफुल फ्रीली अपने काम को आगे लेके जा सके. ओके, पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक नई शुरुआत मेंटल तौर पे. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल. ये रेस्ट ऑफ फरवरी आपके क्या ऑब्स्टिकल्स है? ओ सी, एस ऑफ पेंटिकल. ऑब्स्टिकल्स है गाइस ब्लेसिंग. ओके, ब्लेसिंग अबाउट योर अर्थली मैटर. जो भी आपके लिए अर्थली मैटर मायने रखता है वो ऑब्स्टिकल्स है. ये हो सकता है मनी इश्यू हो, या फिर जॉब अच्छी ना हो, या फिर फैमिली ड्रामा चल रहा हो, या फिर पीस ना हो. जो भी आपके लिए अर्थली मैटर रखता है वो आपके लिए इश्यू रहने वाला है. ओके, ये सब पेंटिकल का कार्ड है. मे भी शायद ऑफर इश्यू रहने वाला है, या फिर कोई सपोर्ट इश्यू रहने वाला है, या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इश्यू रहने वाला है. फ्रेश एनर्जी की इश्यू रहने वाली है. ओके, पेंटिकल्स की. लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी. ये रेस्ट ऑफ फरवरी आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है? पेशेंस. मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो साइन. ओके, मे बी लियो पर्सन आके आपको कोई सपोर्ट दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, बट दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंस. ओके, आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि यूनिवर्स आपको ना पीस दे रहे हैं. ओके, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी. ओके, हायर मैसेजेस. द अपॉर्चुनिटी है पॉजिटिव चेंज के लिए, पीस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पेशेंटली उस रिजल्ट का वेट कर सको. क्योंकि कभी कभार होता है ना एरीज, आप लोग ना बहुत ज़्यादा फास्ट करते हो, पेशेंट नहीं रखते. तो आपको ना ये रेस्ट ऑफ फरवरी पेशेंट यूनिवर्स दे रहे हैं, ताकि पीस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज दे सको. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन मैसेजेस जो आपको पता नहीं है कि क्या आपके लाइफ में आने वाला है. क्वीन ऑफ फायर. दिस इज यू एरीज. कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आने वाला है. इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो. वेरी मच पैशनेट एनर्जी है. फोकस हो, प्लानिंग करे, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे रिमूव करूँ या फिर सोल्यूशन लेके आऊँ बोल के. क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दिस पैशनेट एनर्जी. ओके, मैच्योर एनर्जी. एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो, ताकि आप अपने इस जो भी ये चैलेंजेस है उसका सोल्यूशन लेके आ सको या सपोर्ट लेके आ सको. ओके, तो वेरी नाइस एनर्जी है. हिडन पोर्शन में मैच्योर हो रहे हो, फोकस हो रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने अर्थली मैटर को पूरा कर सको. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू. मैसेंजर ऑफ अर्थ. सी, आई टोल्ड यू ना कहीं मैसेंजर ऑफ अर्थ जो चैलेंज आपकी एस ऑफ पेंटिकल की है, और यहाँ पर आपका आउटकम निकल रहा है मैसेंजर ऑफ लव. मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने एफर्ट डाले हैं अपने अर्थली मैटर को लेके, यहाँ पर ये रेस्ट ऑफ फरवरी कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, या फिर न्यूज आ रही है, गुड न्यूज, या फिर हो सकता है कि
फोकस हो अपने लाइफ में, अपने करियर के प्रति, अपने मनी के प्रति, बट स्लो एनर्जी है, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पेशेंट रखने की। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं ना, जो भी आप एफर्ट डाले हो, जस्ट वेट कर रहे हो, पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुड न्यूज आ रही है, यहाँ पर ऑफर आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर मनी सपोर्ट भी आ रहा है, कोई फ्रेंड आके आपको हेल्प भी कर रहे हैं, ताकि आप अपने ये अर्थली मैटर को, जो भी आपकी अर्थली मैटर मायने रखती है, उसको आगे लेके जा सको, या फिर ग्रैब करके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 3 का अपने आप में इमोशनली स्टेबल हुई सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, क्लियर योर वाइब्स। ओके, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिए। ओके, डोंट फील नेगेटिव, डोंट फील नेगेटिव गाइस, एफर्ट डालिए किसी भी मामलों को लेके। ओके, घरेलू मामले हो, लव हो, या फिर करियर हो, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो अपने आप में इमोशनली सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, इमोशनली पीस होना बहुत जरूरी है। ओके, दिस इज द 3 कप का कार्ड है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है। ओके, न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लाइफ में इमोशनल तौर से। अगर रीयूनियन होना भी चाहते हैं तो भी हो रहा है, बट अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, दैट इज योर गाइडेंस, this is your guidance. Okay, let's see what's the overall energy for the rest of February. See, overall energy में किंग ऑफ कप का कार्ड है। किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद कोई हेल्प है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको। ये कोई भी हेल्प हो सकता है, मनी वाइज हेल्प हो सकता है, कोई आके जॉब दे रहा है, या फिर कोई आके ऐसे नॉर्मली सपोर्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये रेस्ट ऑफ फरवरी आपके लाइफ में सपोर्ट है, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो। ओके, एंड सी पेज ऑफ अर्थ। आई फील सो एरीज, आप लोगों की लाइफ में ना अभी फिलहाल अर्थली मैटर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ओके, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरा घर नहीं हुआ, मेरी अच्छी जॉब नहीं हुई, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ। ओके, बट यहाँ पर सी पेज ऑफ अर्थ है, ब्लेसिंग है, ओवरऑल एनर्जी। जो भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर जॉब स्विच करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो यहाँ पर हेल्प है, वेदर आप इमोशनली इसको फुलफिलमेंट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। ओके, सो अच्छी एनर्जी है ओवरऑल गाइस। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, मे बी शायद सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, एंड दिस इज योर दिस लाइक सपोर्टिव एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने अर्थली मैटर के प्रति फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज देखिए इन अ वन लाइन। ओके, let's clarify Aries. Current, why page of swords is there for current position? Why page of swords is there for Aries? See reverse. कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को लेके सी सो मच कंफ्यूजिंग हो। ओके, मून का कार्ड है, पास्ट के मामलों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो। ये पास्ट के मामले कोई भी हो सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर जो भी आपने पास्ट में आपने प्लानिंग किया था अपने गोल को लेके। ओके, बट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए बहुत ज्यादा फेयरलेस एनर्जी है, डाउट वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं नेगेटिव वाली एनर्जी है। ओके, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना क्लियर होना चाहते हो। ये कोई भी हो सकता है पास्ट के मामले गैस, जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोगों पास्ट में घर खरीदना चाह रहे हो, बट अभी नहीं हो पाया है, तो इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज है। ओके, कंफ्यूज है, ओवरथिंक कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फेयरलेस एनर्जी है कि पता नहीं मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी कि नहीं बिकेगी, एग्जाम्पल है। ओके, उसी टाइप से ना कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर फ्री होने की कोशिश कर रहे हो उस पास्ट के मामलों से, ताकि आप अपने इस नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको। ओके, ये पास्ट के मामले गैस कुछ भी हो सकते हैं। ओके, ये लव भी हो सकता है, आपके घरेलू इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं, आपके ड्रीम भी हो सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो मे भी शायद आप उसी में उलझे पड़े हुए हो करंटली, तो क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने माइंड में क्लियर हो सको, और एक
नई शुरुआत कर सको इन अ माइंड लेवल। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के मामलों में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं इनर तौर पे, या फिर हो सकता है कि फ़ोन कॉल मैसेजेस कर रहे हैं ताकि आपके पास के सारे मामले सुलझ जाए। ओके, and this is your obstacles. Ace of Pentacle is your obstacles. Let's see why this. Okay, see, I told you. एस ऑफ पेंटिकल ऑब्स्टिकल इसलिए है, सी दिस इज द कार्ड ऑफ फूल। क्लैरिफाई, आप टोटली न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो। ओके, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। मे भी शायद हो सकता है यहाँ पर जो भी पास के मामले थे उसमें क्लियर होके कम्युनिकेशन करके अपने अर्थली मैटर में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते। जैसे कि पास में आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से हेल्प मांगा हो या अपने सपने सजाए हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है कि कब वो हेल्प आए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड जस्ट यू फोकसिंग फॉर द रिजल्ट, यू फोकसिंग फॉर द फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनना। बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो ताकि आप अपने न्यू बिगिनिंग इन द सेंस गाइस कि कोई जॉब स्विच करना चाहता हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, कोई लव वाइज कहीं ना कहीं फिर से रीयूनियन होना चाहते हो। ओके, तो उसमें फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर एनर्जी, फोकसिंग इन योर फ्यूचर, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं अपने फ्यूचर में कैसे सिक्योर हूँ, कैसे स्टेबल अपने आप को कैसे स्टेबल करूँ। जो भी जगलिंग पार्ट चल रही है ये अर्थली मैटर को लेके, घर को लेके, मनी को लेके। ओके, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कैसे अपने इस जगलिंग पार्ट को खत्म करके एक नई शुरुआत करूँ। ओके, या फिर रिस्क लो या फिर एक स्टेप आगे बढ़ो, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी है पेशेंट। जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हो ना एरियस, पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा, देयर इज द पॉजिटिव चेंज। या फिर हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई सैजिटेरियस पर्सन हो, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नो नॉट अ सैजिटेरियस पर्सन, या सैजिटेरियस पर्सन क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी थी ना उससे आप हील हो। दिस इज जस्ट लाइक अ टेम्परेंस का कार्ड है, हील हो रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आए और आप अपने लाइफ को पॉजिटिव चेंज की तरफ लेके जाओ। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि ये जो कार्ड है ना गाइस, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा तो सही टाइम आने पे मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि गो विद द फ्लो। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर अगेन, क्वीन ऑफ वांड ट्वाइस। ओके, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, कहीं ना कहीं आप पेशेंट रखे हो, फोकस हो, इंडिपेंडेंट हो एंड प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो कि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उससे हील हो सको, उसको बैलेंस कर सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेके आ सको। ओके, एंड सी आई टोल्ड यू ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बर्डन तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है, काम का, लव का प्रेशर है, या फिर घर को मैनेज करना है या फिर अपने गोल को मैनेज करना है। बट देयर इज सो मच बर्डन है, मनी का बर्डन है, घरेलू मामले का बर्डन है, लव का। ओके, तो आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी इस बर्डन को ख़त्म करूँ या सोल्यूशन लेके आऊँ ताकि मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जाऊँ। ओके, बट अपॉर्चुनिटी है गाइस कि जो भी ये बर्डन है ना, आप अपने समझदारी से, अपने मैच्योरिटी से उसको ख़त्म कर रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, बट जो रिजल्ट आना चाहिए ना उसके लिए जस्ट पेशेंटली वेट कर रहे हो। ओके, let's see what's this is your hidden messages. Okay, let's see why this fire, fire is here for you, Aries. Why this? क्योंकि ट्वाइस यहाँ पर ना, आप वैसे भी ना एरीज, आप लोग ना कभी हार नहीं मानते हो, आप अपने टारगेट तक पहुंच ही जाते हो, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके, सी आप ना हिडन में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना गाइस, आपको रिजल्ट मिल रहा है। सी दिस इज यू,
हिडन पोर्शन में आप सोल्यूशन, आप खुद सोल्यूशन लेके आ रहे हो, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, फोकस हो रहे हो कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में से प्रॉब्लम को खत्म करना है और अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। ओके, ऐसी देश द ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, इमोशनल लेवल पे एक नई शुरुआत भी है। ओके, हिडन पोर्शन में गाइस रेस्ट ऑफ फेब्रुअरी आपके लाइफ में ना अगर आप ऑफर चाहते हो, ऑफर आ रहा है, लव, करियर या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, सिक्योर बना सको। एंड दिस इज योर आउटकम, व्हाई दिस मैसेंजर ऑफ अर्थ इज हियर। देखते मैसेजेस, जैसे मैंने पहले कहा, हिडन पोजीशन में आपके ना ऑफर है, सपोर्ट है, इमोशनल लेवल पे एक नई शुरुआत है। ओके, एंड सी मैसेजेस ऑफ फेयर में भी शायद आप ना यू डीलिंग विथ वर्गोस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वर्गोस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लैरिफाई बाई मैसेंजर ऑफ अर्थ, क्लैरिफाई बाई हर्मिट। ओके, द आउटकम इज कि आप ना सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में जो भी आपके लाइफ में कमी है उसका रिजल्ट ढूंढ रहे हो, या फिर डार्क पीरियड चल रही है वो साइकिल खत्म करने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। एंड सी दे सो मच एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, सपोर्ट लेके आ सको और अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। तो दैट्स व्हाई मैसेंजर ऑफ अर्थ इज हियर। ओके, इसीलिए मैंने पहले कहा कि गुड न्यूज़ आ रही है आउटकम में, या हिडन नहीं, कभी भी आप अगर आपने एफर्ट डाला तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, जो भी आप गुड न्यूज़ की एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप डार्क पीरियड से बाहर निकल सको, सोल्यूशन लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। दिस आर सो हार्ड वर्क। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें अपने इस ऑफर के लिए, अपने सोल्यूशन के लिए, अपने इस पार्टनर के लिए। ओके, wow, let's see why this guidance is Three of Cup. Why Three of Cup is here for Aries? See, इस रिवर्स। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आप फ्यूचर के बारे में क्योंकि दिस इज द टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट फ्यूचर कार्ड। ओके, जैसे ये फर्स्ट में ही आया था, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस कीजिए। ओके, फोकस कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में जगलिंग चालू है, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो अपने फ्यूचर के प्रति, अपनी न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, या फिर हो सकता है रीयूनियन होने के प्रति, या फिर हो सकता है रेस प्रमोशन तरक्की के प्रति, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक न्यू ऑफर चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, फिर न्यू पार्टनर चाहते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहती है कि अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने पीस का, अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग कर सको या फिर हैप्पीनेस लेके आ सको। ओके, या जगलिंग तो चालू है गाइस, बट अपने आप में पीस बना के चलिए। दैट्स व्हाई यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्लियर योर वाइब। ओके, क्योंकि आपके सोचने से सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होगी और कुछ नहीं होगा, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी हियर फॉर एरीज। सी, कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर हो सकता है किसी का ना कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में जस्टिस मिले। ये जस्टिस हो सकता है प्रॉपर्टी के मामलों को लेके, ये जस्टिस हो सकता है कि डिवोर्स को लेके, कोर्ट केस को लेके, या फिर कोई भी ओके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके। ओके, मे बी शायद 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल, धोखा। ओके, आपकी जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो लेके चले जाना, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में जैसे कि लव वाइज किसी ने चीट किया, तो यहाँ पर चाहते कि जस्टिस मिले बोल के। ओके, और अगर मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप ना कम्युनिकेशन कर रहे थे, या फिर कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ना प्रॉपर्टी सेल करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, या फिर कम्युनिकेशन किया होगा। ओके, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी कहा कि प्रॉपर्टी सेल किया हो, या फिर कोई ना कोई डिसीजन लिया हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि उसमें आपको
जस्टिस ना मिला, ओके, पास्ट के मामलों को लेके, पास्ट के प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, या फिर डिवोर्स को लेके, ओके। तो दैट्स वाई ना यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है, ओवरऑल एनर्जी कोई ना कोई सपोर्ट है, ताकि आप फिर से कोशिश करके अपने लाइफ में जस्टिस लेके आ सको, ओके। ट्राई करते रहिएगा, दैट्स वाई यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिए जिस भी एरिया में आपकी ना जगलिंग चालू है, ओके। मे भी शायद प्रॉपर्टी को लेके आप लोगों की यहाँ पर जगलिंग चालू है, ओके। किसी के लाइफ में लव को लेके जगलिंग चालू है, किसी के लाइफ में हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं कि क्या करें बोल के लाइफ, ओके। तो यहाँ पर सपोर्ट है गाइस आपकी इस जो भी आपके लीगल मैटर चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, इमोशनल तौर से पीस बना के चलिए, फिर से एफर्ट डालिए एंड जस्ट रीबर्थ हुई है, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूंगी एरीज, कहीं ना कहीं अभी ना आपको ना पेशेंट रखने की जरूरत है एंड गो विथ फ्लो कीजिएगा, जो भी आप रिजल्ट की एक्सपेक्ट करते हो ये रेस्ट ऑफ द फरवरी, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स ही है ब्लेसिंग, ओके। वो डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी जरूर, डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी, ओके। सडनली आप लोगों की लाइफ में आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सडनली आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, सडन है, ओके। यूनिवर्स की टाइमिंग पे, नॉट योर टाइमिंग। तो इसीलिए अपने आप में पीस बना के चलिए, अपने आप में क्लियर होके चाहिए, अपनी वाइब को, अपने ऑरा को क्लियर कीजिए एंड जस्ट लिसन टू अ गुड म्यूजिक, ताकि आप रिलैक्स फील कर सको और अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर सको, ओके। या ऑफर भी है यहाँ पर, सपोर्ट भी है यहाँ पर, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी है, बट जो भी आपकी लाइफ में ऑफर चाह रहे हैं ना वो डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, ओके। एरीज, या एरीज आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके एरीज, एरीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। Here is the 5 piles. Choose a piles. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Okay, let's get started. Pile number 1. जिन्होंने pile number 1 choose किया ये उनके लिए है. You are ready for anything. You are ready for positive change. You are ready for action. You are ready for anything. Okay. Pile number 1 जो भी आपने सवाल पूछा ना, आप रेडी हो, हथौड़ा मार दीजिए, ओके। एनीथिंग, जॉब स्विच के लिए या फिर शादी करने के लिए या फिर बिजनेस के लिए, यू आर रेडी, यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आपने जो भी सवाल पूछा ना, दिस द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपके प्रॉब्लम का रिजल्ट आ जाएगा। आप में भी शायद कोई शादी करना चाह रहे हो तो कुछ ही महीनों में, जो भी आपने सवाल पूछना, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट डिवाइन, ओके, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ओके। मे बी शायद डोंट डाउट, जैसे कि मैंने पहले कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आप लोगों की लाइफ में, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा, तो ट्रस्ट कीजिएगा कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी खत्म हो जाएंगी। फाइल नंबर 3, तो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, ओके। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा था, रोमांस इज ऑन द वे। फाइल नंबर 4, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया था, रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन हो रहे, ओके। बॉन्डिंग हो रही है, कनेक्शन बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है, ओके। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा था, ये रोमांस सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं बोलूँगी, ये रोमांस जो भी, अगर आप ना अपने ड्रीम से भी प्यार करते हो, ओके, किसी का ड्रीम है कि मुझे अपनी लाइफ में क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस तक पहुंचना है, ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि वो आपके ड्रीम को फुलफिल करने में मदद कर सके, ओके। तो फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द बॉन्ड, देयर इज द अगर सिंगल हो तो रोमांस इज ऑन द वे, ओके। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, रिकंसीडर, में भी शायद हो सकता है फाइल नंबर 5 आपको फिर से अपने सवाल को पूछने की जरूरत है, मे भी शायद आपने जो भी सवाल पूछा उसमें ना इंफॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, फोकस की कमी है, तो फिर से सोचे कि क्या ऐसी चीज़ है जो ये
यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि फोकस करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, पार्टनर 5 में भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना उससे भी बेटर, या फिर वो उसमें ना कुछ कमी है। ओके, तो उस कमी को ढूंढिए, फिर सवाल पूछिएगा। ओके, फिर से सोचिए कि आपने सही सवाल पूछा ना, वो मेरे लिए बेटर है ना कि नहीं है। ओके, पार्टनर 5। या गाइस, मैं यही बोलूँगी एरीज, पॉजिटिव रहिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड गो विद द फ्लो। ओके, ये एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड नाइट, टेक केयर।